हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, आज फाइनली हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं। तो आज हम इसका कुछ एक कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो चीज़ें की हैं वो उन सब में आए, ताकि आपको ये पता चल सके कि कंप्लीट जब आपके पास क्वेश्चन आता है जो कि आपका बोर्ड में आता है, अराउंड 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें आपको क्या क्या बनाना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका कितना टाइम कंज्यूम करेगा या आपको कितने उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके लिए मैंने आपको पहले ये फॉर्मेट बना दिया है। अच्छा, फॉर्मेट यहाँ पर मैंने आपको बनाया है, बट अब जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें पहले देख लें कि आपको क्या बनाने के लिए कहा गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपसे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा है तो आप ना ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपसे कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, तो अगर आपको देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है तो जब हमने बैलेंस शीट वाली वीडियो करी थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल फंड चाहिए, है ना, और कैपिटल फंड के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए। तो अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों कहा है तो मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने आपका कंप्लीट क्वेश्चन लिया है, फॉर्मेट भी मैंने बना दिया है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, और अगर जिसके पास बुक है डीके गोयल सेशन 21 एंड 22 न्यू सेशन की बुक है, उसमें आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 1.92। जिसके पास बुक है वो अपना बुक में से देख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है उसको मैं अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 1.72, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिनके पास बुक है वो इसको अपनी बुक से देख लेंगे। ओके, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अब हम इसे। क्वेश्चन नंबर 37 में इन्होंने हमें दिया है, हमें कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए हैं रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल के, और इसमें हमें साफ क्या रखा है, देखिए अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट। मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाना ही है, साथ के साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए अब फटाफट इन्होंने मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इन्होंने मुझे दी है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैश जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाली साइड में सबसे पहले इन्होंने मुझे कैश इन हैंड दिया है, तो मैं कैश इन हैंड कहाँ पर लिख दूंगी, असेट्स में, कहाँ पर 31 मार्च 2018, क्योंकि मुझे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है वो 2019 का दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग बैलेंस शीट कब की बनेगी, 31 मार्च 2019 की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश इन हैंड। कितना दे रखा है मुझे, 71,300। क्लियर। चलिए अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में से अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस ईयर का डेटा आपको कहाँ से लेना है, तो सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर का डेटा आपको नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में से सिर्फ आपको कैश वहां पर लिखना है, और क्या लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट में से वो अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में से आपको यहाँ पर 2-3 चीजों पर ही ध्यान देना है। एक तो ओपनिंग कैश, उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है सब्सक्रिप्शन जो हमारा इनकम साइड में जाएगा, देन डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब जनरल डोनेशन है तो वो इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये टॉपिक अभी तक हमारा हुआ भी नहीं है। इन्होंने रिसिप्ट साइड में मुझे दिया है कि पूरे साल में मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, मतलब पूरे साल से पहले, इस साल में यहाँ पर 18-19 का जो सेशन है, 18 और 19 का सेशन, इसमें मुझे 70,000 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, कितने परसेंट के हिसाब से, 7% के हिसाब से। एक बात बताइए, अगर आपको 18 और 19 में 70,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो भाई आपने प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट करी होगी, तभी तो आपको इस साल में इंटरेस्ट मिला। सिंपल सी बात है, मुझे अगर आज किसी चीज का इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, मैंने प्रीवियस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी
तब मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो करंट ईयर में अगर आपका इंटरेस्ट है, किसका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो प्रीवियस ईयर में वो इन्वेस्टमेंट शो करी जाएगी। दो चीजें हैं यहाँ पर। अभी मैं बात कर रही हूँ रिसिप्ट में मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट मैंने कब करी होगी, प्रीवियस ईयर में। तो इन्वेस्टमेंट हमारा किस में जाता है, असेट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में इसने एक चीज मुझसे कही, इसने कहा 7% पर एनम फॉर फुल ईयर, मतलब पूरे साल मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट करी, मुझे नहीं पता पिछले साल मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, बट उस इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मैं अभी इसको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिख रही हूँ। मुझे 70,000 रुपीज मिले 7% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर, 7% के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप भाई अकाउंट्स कर रहे हैं, इससे प्रीवियसली भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर आपका दे रखा है, अगर देखिए, अगर आपको कोई वैल्यू किसी की परसेंटेज दोनों अगर दे रखी है, मुझे सपोज ये जो 70,000 है वो किसके बराबर है, 7% के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 70,000 है ये सिर्फ इंटरेस्ट है, बट मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चाहिए जो कि मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी भी अमाउंट की गिवन परसेंटेज दी है और मुझे उस अमाउंट को 100% करना है, तो मैं उसकी गिवन परसेंटेज को रिवर्स कर दूंगी। ठीक, करके देखते हैं। यहाँ पर मेरा 70,000 कितना है, 7%, मुझे 100% चाहिए, मतलब मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी मुझे वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7% को क्या कर दूंगी, 100/7, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 7 से 7 कट गया, बना के 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स मैंने लास्ट ईयर जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो कितने की करी थी, 10 लाख की। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करंट ईयर में रिसिप्टेंट पेमेंट में इंटरेस्ट दिया है तो पिछले साल आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको कहीं भी नहीं दी हुई। ठीक, चलिए उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब आपको यहाँ पर सारा डेटा, क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट में आपको हार्डली यही दो एडजस्टमेंट मिलेंगी, प्रीवियस ईयर का सारा डेटा आपको नीचे मिलेगा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में यहाँ पर क्लियरली आपको 2018 और 19 की दिए हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैं 18 की बैलेंस शीट बना रही हूँ तो 18 की एडजस्टमेंट लिखूंगी, फटाफट एक एक करके 18 की एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ पर लिखते थे हम, असेट्स में। कितनी है, 2400। उसके बाद इसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। मैं सिर्फ 2018 का डेटा देख रही हूँ क्योंकि मैं बैलेंस शीट कब की बनाई, 2018 की। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कहाँ लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितनी, 640। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब देखिए वही मटेरियल कंज्यूम्ड वाली बात यहाँ पर आ गई। मुझे थर्ड पॉइंट में दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, और रिसिप्टेंट पेमेंट में मैंने मेडिसिन परचेज भी करी है। तो इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल कर आएगा कहाँ पर, एक्सपेंडिचर में। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर, तो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर लिखेंगे इसका स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 88,100। चलिए उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है, इक्विपमेंट मेरे एसेट्स होते हैं। इक्विपमेंट कितना, 2,12,000। 2,12,000 के बाद यहाँ पर इसने बिल्डिंग दिया है हमें 4 लाख की, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग लिखेंगे 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया कंप्लीट। मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के एसेट्स में से अगर मैं अपनी लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए टोटल करके रखा है, तो यहाँ पर आपका ये ऑलमोस्ट टोटल आपका आ जाएगा 17,73,000। यहाँ पर लिख देते हैं 17,73,800। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस साइड का टोटल आया
17,73,800। और अगर मैं नॉर्मल भी बात करूं, चलिए, तो हमें ये पता है कि बैलेंस शीट बराबर आती है, ये तो हम सबको पता है। एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट हमारी ऑलवेज इक्वल आती है। तो अगर इतना टोटल यहाँ है तो इतना टोटल यहाँ पर भी होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से 640 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल फंड आ जाएगा, कैपिटल फंड के आप आगे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ताकि जब एग्जामिनर चेक करे तो वो फटाफट वहां से देखकर उसे चेक कर दे। तो यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 160। टोटल हम दोनों साइड बराबर ही लगाएंगे, बिकॉज वी नो दैट बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओपनिंग बैलेंस शीट से मुझे कैपिटल फंड मिल गया। फटाफट इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट भी देखना है। रिसिप्ट वाली साइड जाएगी इनकम में और एक्सपेंडिचर वाली साइड जाएगी, सॉरी, पेमेंट वाली साइड जाएगी एक्सपेंडिचर में। ठीक है, साथ के साथ मुझे एडजस्टमेंट भी देखनी है। चलिए, तो सबसे पहले रिसिप्ट की बात करते हैं। कैश हमने ऊपर लिख दिया। सब्सक्रिप्शन मुझे दिया है यहाँ पर, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय सब्सक्रिप्शन 479960, 479960। उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन का नीचे सारा एडजस्टमेंट दिया है। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दिया। अच्छा, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को क्या कर देते थे, लेस। तो यहाँ पे मैं लिख दिया प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2400 को इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 477560। उसके बाद करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 2800। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे, ऐड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 2800, ऐड कर देंगे 603108। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था, तो प्रीवियस ईयर के एडवांस को क्या करते हैं, ऐड। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐड, इसको प्रीवियस ईयर के एडवांस को। कितना है प्रीवियस ईयर का एडवांस, 640। तो यहाँ पर इसे हम कर देंगे ऐड 640 0010184। ठीक, उसके बाद करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो करंट ईयर में एडवांस मिला है, नेक्स्ट के लिए होगा लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर देंगे लेस। करंट ईयर का क्या, एडवांस, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने दे रखा है करंट ईयर का एडवांस 1000 लेस करेंगे। सारा मेरा टोटल हो चुका है। अब मैं अपना एंड वाला जो भी डिजिट है वो हम बाहर लिख देंगे, 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, चलिए, उसके बाद अब यहाँ पर इसने हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन, डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन किसमें आता है, इनकम में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय डोनेशन 1,45,000। उसके बाद इन्होंने कहा है इंटरेस्ट। भाई मुझे पूरे साल इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट तो मेरी एसेट्स में ही जाएगा, बट इंटरेस्ट तो आपका ईयरली आता है ना, तो वो करंट ईयर से रिलेट करता है, तो इसलिए इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 70,000। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से मुझे कुछ अमाउंट, कुछ रिसिप्ट मिली है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से कितना मिला है, 1,04,500, 1,04,500। ये तो हो गया हमारा इधर रिसिप्ट वाली साइड इनकम में। अब आ जाते हैं पेमेंट वाली साइड। पेमेंट वाली साइड में सबसे पहले इसने मुझे दिया है मेडिसिन मैंने परचेज करी है, मतलब मेडिसिन के लिए पेमेंट किया है। तो भाई पेमेंट किया है तो परचेज ही करी होंगी, तभी पेमेंट किया है। ठीक, अब मेडिसिन का मुझे परचेज भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। तो मैंने आपको बता दिया था, अगर ये 3 चीजें आपको किसी के रिगार्डिंग दिया तो उसमें हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फटाफट यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मेडिसिन परचेज कितने की करी है, मेडिसिन हमने परचेज करी है 3 लाख, परचेज
3,05,900, ठीक है, इतने की हमने परचेज करी हैं। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर देते थे, ऐड, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक हमारा ऐड करके आ जाएगा यहाँ पर आपका 88,100, मैंने इसे ऐड किया, ऐड करके आ गया 0,14,193। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते थे, लेस, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 97,4,000, तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर क्या कर दिया, लेस, कितना है 97,400, ठीक। तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉक का मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया, उसको यहाँ लेस करके आ गया 2,96,600, 2,96,600, ठीक है, इतना हमारा आ गया। उसके बाद दे रखा है डॉक्टर्स ऑनरेरियम, डॉक्टर्स के ऑनर में हमने पैसा खर्च किया 90,000, तो यहाँ पर आएगा टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम, कितना है 90,000। उसके बाद दे रखा है इन्होंने सैलरी पर हमने कितना खर्चा किया है 2,75,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरीज 2,75,000। इसमें अच्छा सिर्फ हमें सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग और ये एडवांस वगैरह दे रखा है, अदरवाइज अगर आपको और भी किसी चीज़ का आउटस्टैंडिंग और एडवांस दिया है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम वैसे ही करेंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बाद सैलरीज में हमें दे दिया 2,75,000, सही से लिख देते हैं 2,75,000। 2,75,000 के बाद मुझे दिया है पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, टू पेटी एक्सपेंसेस 4,610। उसके बाद मुझे दिया है इक्विपमेंट। अब देखिए इक्विपमेंट अगर मैंने 1,50,000 का परचेज किया तो भाई वो तो मेरे लिए एसेट है, यहाँ आएगा नहीं, सीधा कहाँ जाएगा, हमारी बैलेंस शीट में। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो पर हमने कुछ एक्सपेंस किए हैं 7,500 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 7,500, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको किया है। उसके बाद अब हम लिखेंगे, अब लास्ट में दिया हमें कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश दिया है, तो देखिए क्लोजिंग कैश हमारा किस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाला गया था ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा हो चुका है। उसके बाद आप एक बार एडजस्टमेंट देख लें कि एडजस्टमेंट पूरी हो गई है, तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन की कोई परसेंटेज नहीं दी, बट आप एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इक्विपमेंट की वैल्यू आपको 18 में अलग दी है और 19 में अलग दी है। तो एक बार जरा देख लेते हैं फटाफट। मेरे स्टार्टिंग में इक्विपमेंट कितने थे, 2,12,000 के, ठीक है। उसके बाद मैंने ईयर में खरीदे कितने, 1,50,000 के। मैं यहाँ पर कर देती हूँ 2,12,000 के मैंने इक्विपमेंट मेरे पास थे। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1,50,000 के और उसको परचेज कर लिया, तो अब मेरे पास टोटल इक्विपमेंट यहाँ पर कितने के हो गए, 3,62,000 के। बट ये एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे इक्विपमेंट दिखा रहा है सिर्फ 3,16,000 के, ठीक है। तो 3,16,000 के अगर मेरे पास इक्विपमेंट है, दैट मीन्स जो वैल्यू कम हुई वो क्या है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर आपको, वैसे तो वो डेप्रिसिएशन कहता है 10%, 8% या वट एवर इट इज, बट अगर आपने उसने आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो ये देख लीजिए आपके एसेट्स की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी और क्लोजिंग वैल्यू क्या है, तो दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा दे रखा है 46,000, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। किस किस पे लग रहा है, इक्विपमेंट पर लग रहा है, और दूसरा लग रहा है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग मेरी स्टार्टिंग में थी 4 लाख की और एट द एंड ऑफ द ईयर रह गई 3,80,000 की, दैट मीन्स 20,000 से वो भी डेप्रिशिएट हो गई। तो यहाँ पर हम इसे इक्विपमेंट को लिखेंगे 46,000 और बिल्डिंग में लिखेंगे 20,000, तो टोटल मेरा डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पर 66,000। ऑल ओवर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हमने सारी एडजस्टमेंट ले ली जितनी भी हमारे यहाँ रही थी, ठीक है। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाएंगे जो हमारी इनकम वाली साइड है, वो हमारी इनकम वाली साइड यहाँ पर आपकी आएगी 7,997
799,500, ठीक है। 799,500 आएगी इस वाली इनकम वाली साइड से। अब देखिए अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो दैट मीन्स सरप्लस, और सरप्लस हम कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर वाली साइड, क्योंकि भाई बैलेंसिंग तो हमें दोनों तरफ करनी है। सपोज यहाँ पर अगर 10 लिखा है या 8 लिखा है, मुझे दोनों जगह बराबर दिखानी है, तो मैं 2 कहाँ लिखूंगी, एक्सपेंडिचर वाली साइड। सो सेम एज जब मेरी इनकम ज्यादा है, क्योंकि भाई अभी इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करके रखें, तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है। तो यहाँ पर जब इनकम हमारी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस आएगा। सरप्लस कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट आएगा किस साइड, इनकम साइड। क्लियर। यहाँ पर हमारी इनकम ज्यादा है और यहाँ पर हमारा सरप्लस। इसमें से अगर मैं सारे एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा सरप्लस। तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू सरप्लस। मेरा सरप्लस आएगा 59,790। ठीक। और टोटल दोनों तरफ मुझे क्या लिखना है, बराबर। टोटल में वही लिखूंगी जो ज्यादा है। अगर मेरी इनकम साइड ज्यादा है तो दोनों तरफ टोटल इनकम साइड का ही लिखा जाएगा। अगर मेरी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है तो दोनों तरफ टोटल एक्सपेंडिचर साइड का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 79950। इतना क्लियर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा हो गया। अब एट लास्ट हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट फटाफट बनाते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए मुझे क्या क्या दे रखा है फटाफट देखते हैं। देखिए जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए मैंने यहाँ से ओपनिंग डेटा लिया था, वैसे क्लोजिंग के लिए मुझे यहाँ पर क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, तो क्लोजिंग का डेटा यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या चीजें छोड़ दी थी। ठीक है, जो कि हमने कहा था ना कि एसेट्स में जाएगा, तो अब वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, चलिए अब सबसे पहले फटाफट लिखेंगे यहाँ पर पेमेंट साइड में। सबसे पहले मुझे क्लोजिंग कैश दिया है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम ऊपर इतनी यहाँ पर जगह नहीं है तो आप ऊपर लिख लेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कैश। कैश मुझे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 37,750। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अब मैं बात करूं तो रिसिप्ट साइड में ऑलमोस्ट सब हो गया था हमारा। ठीक है, कुछ ऐसा था नहीं कि हम उसे यहाँ पर लेकर आए। पेमेंट साइड में भी, पेमेंट साइड में हमारा इक्विपमेंट थे, वो अभी हम एडलेस करेंगे क्योंकि वहां पर प्रीवियस इक्विपमेंट भी मेरे पास है तो उनको भी देखकर चलना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको देखनी है, जब हम क्लोजिंग बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय मुझे 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने जो भी चीज़ें छोड़ दी हैं वो बैलेंस शीट में आएंगी। दूसरी बात, नीचे जो एडजस्टमेंट हैं करंट ईयर की, है ना, वो बैलेंस शीट में आएंगी। तीसरी बात, एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो, बाय चांस अगर वहां पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट ऊपर भी नहीं दिया था, तो एक बात बताइए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2018 में है तो क्या 19 में नहीं होगी? 19 में भी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें वो एसेट्स देखने हैं जो हमें यहाँ पर लेकर आने हैं। तो पहले देखते हैं हमें दिए कौन कौन से हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने एडजस्टमेंट्स की। तो सबसे पहले मुझे दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की बात करेंगे, सिर्फ करंट ईयर के एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 2800, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2800। उसके बाद दिया था सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर का कितना था? 1000। ठीक, उसके बाद मुझे दिया था स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया है? 97,400। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? 97,400। उसके बाद मुझे दिया है इन्होंने एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की वैल्यू दी थी, तो देखिए 2,12,000 यहाँ पर इसमें डेप्रिसिएशन मुझे माइनस करना नहीं है, इन्होंने मुझे सीधी सीधी वैल्यू दी है 3,16,000। तो इक्विपमेंट की वैल्यू है 3,16,000 और बिल्डिंग की वैल्यू है 3,80,000।
अच्छा, अगर यहाँ पर सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है डेप्रिसिएशन द इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इक्विपमेंट दिखाते हैं प्रीवियस ईयर का, एड परचेज एंड लेस डेप्रिसिएशन, इस तरीके से आप वहां पर करके दिखाते हैं। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा इक्विपमेंट बिल्डिंग ये सब हो गई। चलिए इसके बाद और देखते हैं। अब पहले ऊपर वाली बैलेंस शीट से जरा हम मिला लेते हैं। कैश इन हैंड हमारा आ गया, ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग सब हमारे पास अभी है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें नहीं दे रखा था, तो भाई इन्वेस्टमेंट अगर पिछले साल थी तो इस साल भी होगी, है ना। तो इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक। क्योंकि अगर हम एसेट्स की बात करें तो देखिए एसेट्स कौन से होते हैं, जो हमें कई ईयर्स तक बेनिफिट देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर मेरी लास्ट ईयर थी तो इस ईयर भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट टोटल सब कवर हो गया। एडजस्टमेंट हमने देख ली, उसके बाद अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने क्लियर कर ही लिया है। चलिए अब यहाँ पर रह गया एट लास्ट कैपिटल फंड। तो एट लास्ट मेरा कैपिटल फंड रह गया है। कैपिटल फंड यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल फंड मेरा कितना था, कैपिटल फंड मेरा था 17,73,160, 17,73,160। उसके बाद मेरा सरप्लस कितना था, 59,790। सरप्लस है तो ऐड होगा, डेफिसिट है तो लेस होगा, ठीक। तो सरप्लस है मेरा यहाँ पर, तो सरप्लस को हम क्या कर देंगे, ऐड। सरप्लस है मेरा कितना, 59,790। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 1832,950,065, ठीक है, 92, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सरप्लस 32,950, ठीक है। ऑलमोस्ट अब हम दोनों को बैलेंस करेंगे, तो अगर हम बैलेंस करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट जो आएगी वो आएगी 1833, ठीक। इसे हम डबल लाइन से बंद कर देंगे। हमारा जो भी एंड का होता है उसे हम डबल लाइन से बंद करते हैं, ठीक है। ये हमारा था कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिलेटेड या जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी बुक के हों, जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, तो किसी भी बुक के अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं। उसको हम आगे कंटिन्यू ले लेंगे, किसी और एक वीडियो बना लेंगे जिसमें आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमारा जो एनपीओ चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। कैसे प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आज खत्म होते हैं, एनपीओ चैप्टर फिनिश। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई आपके क्वेरीज हैं, कोई आपके कंफ्यूजन्स रह गई हों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उन्हें क्लियर कर देंगे। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।